गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं। तो शिफ्ट नंबर 3 का यार मैंने लाइव एनालिसिस नहीं रखा क्योंकि पिछले शिफ्ट में भी स्टूडेंट्स कम थे, इसमें भी कम थे, बट फॉर्चुनेटली एक हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उनका भी मेरे पास कॉल आया, डिटेल्ड पूरा का पूरा एनालिसिस दे दिया है। सो जल्दी जल्दी देखते हैं, कंप्लीट करते हैं क्या था। क्वांट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ। जो हमारे कैंडिडेट थे उन्होंने 24 क्वेश्चन, टोटल 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्या क्या चीज़ें थी मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग विद स्पीड मैथ्स पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि सर 1.5 मिनट में आराम से बैठ रहा था, 1.5 से 2 मिनट में आराम से आप पूरे के पूरे सवाल बना सकते थे। देन मिसिंग नंबर सीरीज पूछा गया, मिसिंग नंबर सीरीज था और इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 5 में से 4 क्वेश्चंस इन्होंने बहुत आराम से बना ली थी, एक क्वेश्चन ये नहीं बना पाए थे। देन अपने पास एक टेबल प्लस बार या लाइन ग्राफ का डीआई था। बार या लाइन ग्राफ दोनों में से क्या था वो श्योर नहीं था, बट डीआई क्या था मैं ये समझा देता हूँ कि ए बी सी डी ई करके अपनी 5 कंपनीज थी। ये 5 कंपनीज क्या करती है, 3 टाइप के मटेरियल से कोई पर्टिकुलर आइटम या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है। तो उसी का डेटा दे रखा था टेबुलर फॉर्म में और साथ ही साथ वो बार या फिर लाइन ग्राफ फॉर्म में, और इस पे बेस्ड थे आपके 6 क्वेश्चंस। ये तो डीआई थोड़ा सा, इस पे जो क्वेश्चंस भी थे ना वो भी लेंदी कैलकुलेटिव था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें ये 3 ही क्वेश्चंस कर पाए थे, ठीक है। देन इसके अलावा एक पाई चार्ट का डीआई पूछा गया था। पाई चार्ट के डीआई में क्या था कि कुछ गेम्स खेले जाते हैं और 5 इसमें स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनके परसेंटेज वाइज के कितने कितने मेडल जीतते हैं, ऐसे करके कुछ डेटा दे रखा था और ये कंपैरेटिवली इजियर था। इसमें 6 क्वेश्चंस पूछे थे और इसमें ये 5 क्वेश्चंस इन्होंने बना लिए थे और कंपैरेटिवली इसको इजियर बताया उन्होंने कि सर ये डीआई आप बना सकते थे आराम से। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि सर मेरी शिफ्ट में और कोई केसलेट डीआई, कोई आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं पूछा था। बाकी सभी के सभी सवाल किस पे थे, अर्थमेटिक पे थे। तो यार देख लो, 6 6 5 11, 11 6 17, 17 और 6 23 हो गए। बाकी बचे हुए आपके जो 12 क्वेश्चन हैं ये अपने अर्थमेटिक से पूछे गए, ठीक है। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का भी डिटेल्ड एनालिसिस मिला है एक बार। रीजनिंग का इनका अटेम्प्ट बहुत ही शानदार था, मतलब माशाल्लाह कमाल ही कर दिया इन्होंने। 34 क्वेश्चन 35 में से। अब क्या क्या पूछा गया एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग विद इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज के इनसे पूछे गए 3 क्वेश्चंस, और वो तीनों क्वेश्चंस कैसे थे वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो अपने सीधे वाले नहीं थे बट इस तरह के अपने ने कर रखे हैं। वो एक रहता है ना स्टेटमेंट बेस्ड वाला, स्टेटमेंट बेस्ड वाला रहता है ना कि स्टेटमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट या व्हिच विल बी डेफिनेटली ट्रू इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। देखा होगा ना, स्टेटमेंट बेस्ड जो पूछा जाता है उसके आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन एक आपका वो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला रहता है ना इनइक्वालिटी, कि पूरा एक एक्सप्रेशन दिया जाता है ए ग्रेटर फिल इन द ब्लैंक्स बी ग्रेटर इक्वल सी डी, इफ ए ग्रेटर बी इज ट्रू देन ब्लैंक की जगह पे क्या आना चाहिए, मतलब खाली जगह पे क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे। उसका एक क्वेश्चन पूछा था, पर इस तरह के खूब कर रखे हैं यार अपने ने क्लास में भी मॉक्स में भी, तो कोई टेंशन नहीं हुई, बहुत जल्दी बन गया था। फिर इसके बाद सिलॉक्स का एक भी सवाल नहीं था। चाइनीज कोडिंग थी, वही स्टैंडर्ड वाली चाइनीज कोडिंग, कोई भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था इसमें। 3 से 4 क्वेश्चंस अपने यहाँ से पूछे गए इनसे। फिर ब्लड रिलेशन पजल पूछी गई। ब्लड रिलेशन की आपकी पजल थी और इस पे भी 3 क्वेश्चन थे। स्टैंडर्ड वो फैमिली ट्री बनाता है, इसमें से 3 में से ये जो तीसरा क्वेश्चन था ना उसमें एक बंदे का जेंडर नहीं पता चल रहा था, शायद वो क्वेश्चन के थ्रू पता चल जा रहा था, फिर ऐसा कुछ था उन्होंने मुझे बताया था। बट इस तरह के अपने ने खूब प्रैक्टिस कर रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब पूरी जो पूरा का पूरा रीजनिंग का सेक्शन था उसका सबसे ज़्यादा लेंदी जो पजल था वो था पैरेलल रो वाला। पैरेलल रो वाला क्यों लेंदी था, क्योंकि इस बार 8 पर्सन्स नहीं थे, इस बार टोटल अपने 10 पर्सन्स थे विद वेरिएबल, और वेरिएबल था आपका कलर का वेरिएबल। अभी तक अपने ने शिफ्ट्स में देखा
कि 8 पर्सन के साथ वेरिएबल आ रहा है, इसमें 10 पर्सन के साथ वेरिएबल था और समय 3.5 मिनट का टाइम लग ही रहा था। तो यही सबसे लेंदी पार्ट था, बाकी मुश्किल नहीं था, थोड़ा लेंदी था। तो सबसे मुश्किल तो यही था, उसके बाद के जितने भी पजल्स थे सब बिल्कुल इजी। जैसे कि 9 पर्सन दे रखे थे सर, 9 पर्सन्स थे, 9 फ्लोर्स में बिठाने थे और कोई वेरिएबल नहीं, 5 क्वेश्चन पूछे थे 2 मिनट के अंदर विद क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन भी कई कई जगहों पे थोड़ा लेंदी हो जाता है ना, फाइंड द ऑड वन आउट का आ जाता है कई बार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू का आ जाता है, तो वो थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। वो अपने ने क्वेश्चंस में अपने मॉक्स में प्रैक्टिस कर रखे हैं, ऑड वन आउट भी, लैंग्वेज के साथ भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉल्स, ये सब अपने ने देख रखा है, ऐसा कुछ नहीं अपने लिए नया। ठीक है, देन आपका एक रैंडम वेरिएबल पजल पूछा गया था। अब उसमें था क्या, ये मैं समझा देता हूँ। रैंडम वेरिएबल पजल था और ये भी बहुत आराम से और बहुत जल्दी बन रहा था। इसमें सीन ऐसा था कि 6 लोग थे, 6 लोगों को 6 आइटम्स पसंद थे, अलग अलग तरह के आइटम्स हो गए, किसी को बुक्स पसंद आ गई, किसी को कुछ पसंद है, ऐसे करके सीधा सेट करना था, कोई ऑर्डरिंग नहीं था। और ये भी अपना आराम से विद क्वेश्चन 2 मिनट के टाइम के अंदर बन रहा था, 5 क्वेश्चंस यहाँ से। ठीक है जी। अब इसके अलावा आपकी मंथ डेट बेस्ड पजल थी, जिसमें आपको 5 महीने दे रखे थे और 2 डेट्स दे रखी थी। ठीक है, और कोई वेरिएबल नहीं था, इस तरह का अपने ने देख भी रखा है। महीनों में नाम भी बता दिया था, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीने थे। 2 डेट्स में 6 और 17 आपको डेट्स दे रखी थी और टोटल आपके कितने हो गए, 10 लोग हो गए ना, 10 पर्सन। और ये थे आपके 5 क्वेश्चन। ये भी पजल ये बता रहे थे कि सर ऐसा कुछ नहीं था, एक के बाद एक इंफॉर्मेशन बहुत ही कनेक्टिंग थी। तो थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो 2.5-1 मिनट में ये सेट भी आप आराम से कंप्लीट कर लोगे विद क्वेश्चंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देन अपनी एक अनसर्टेन लीनियर रो पूछी गई थी। अनसर्टेन लीनियर रो यहां पर पूछी गई। अनसर्टेन लीनियर रो के 3 क्वेश्चंस पूछे, बिल्कुल आसान थी और आंसर शायद 11 आ रहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, शायद 11 ही उन्होंने बताया था। आंसर 11% आ रहा था। ठीक है, इसके अलावा फिर अपने थोड़े बहुत सिंगल क्वेश्चंस थे, जैसे कि एक मीनिंगफुल वर्ड का था, ये मीनिंगफुल वर्ड वाले इन्होंने छोड़ा था, रिस्क ना लेते हुए मीनिंगफुल वर्ड वाला छोड़ दिया था, तभी 34 हुए, नहीं तो 35 हो जाते। नंबर की पेयरिंग वाला था कि एक अपने को नंबर दे रखा है, उसमें कितने डिजिट्स की पेयरिंग बन रही है, नंबर पेयर वाला। ठीक है, देन एक आपका 8 डिजिट का नंबर था, 8 डिजिट्स का नंबर था। इसमें क्या हो रहा था, इसमें ऑपरेशन किया जा रहा था। ऑपरेशन ऐसा था कि फर्स्ट 4 जो डिजिट्स है ना, उसमें +1 कर दो, लास्ट फर्स्ट 4, और लास्ट 4 जो डिजिट्स है उसमें ऐसा करो -1 कर दो, और उसके बाद बताओ कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। ये करने के बाद ये फिगर आउट करना था। तो ये 3 क्वेश्चंस और थे और ये अपना हो गया रीजनिंग का एनालिसिस। अब अपने इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश इनकी उतनी स्ट्रांग है नहीं, बट स्टिल उन्होंने ठीक अटेम्प्ट कर लिए, 22 क्वेश्चंस बना लिए थे, जिसमें इन्होंने बोला था मुझे कि 17 क्वेश्चन तो सर सही होने चाहिए। इसमें आरसी था, आरसी आपका पॉवर्टी पे था और इस पे बेस्ड अपने 9 क्वेश्चन थे। इसमें बोल रहे थे कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट थे, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा रहा था, इनडायरेक्ट टाइप के सवाल थे। देन पैराजंबल पूछा गया था, पैराजंबल का इनका रहा 5 क्वेश्चंस का वेटेज। देन आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट भी था यहाँ पर, वही स्टैंडर्ड आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन डबल फिलर्स भी पूछा गया था और डबल फिलर्स के 5 क्वेश्चंस थे। इसके बाद आपके जो हर शिफ्ट में अभी तक पूछा गया है कि 3 सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें से करेक्ट जो सेंटेंस है वो सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस सेलेक्ट करना रहता है। तो इसके 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। ये इन्होंने मुझे रिव्यू दिया, इन्होंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो ये आपका पूरा शिफ्ट नंबर 3 का एनालिसिस हो गया। अब जाने से पहले आपको रिमाइंड करवा देता हूं, अभी 4:30 बजे गाइडली पे, साइट पे भी, ऐप पे भी मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट है ना, वो फ्री अवेलेबल आपको हो जाएगा, जाके जरूर दीजिएगा। 20 नवंबर पे बेस्ड है, अर्ली शिफ्ट 1 पे ही बेस्ड रहेगा मोस्ट प्रोबेबली।
ऑनलाइन लाइव मॉक भी दे सकते हो, साथ ही साथ पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हो। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी गाइडली की विजिट करके साइट वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वहां से भी चेक किया जा सकता है। और इंग्लिश वाला 4:30 बजे होगा। अब बाईलैंग्वेल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में हिंदी वालों के लिए अवेलेबल रहेगा 7 PM पे। ठीक है जी, फ्री मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट है, मिस मत करना, आज की शिफ्ट पे बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर से दिखा देता हूं इंग्लिश का रिव्यू, रीजनिंग का एंड फाइनली क्वांट्स का। ठीक है जी, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।